जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एसके सर शिक्षारत में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th के साइंस के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों को इस वीडियो में हम जो है डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में हम टोटल जो है चैप्टर 1 से 20 क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। साइंस का जो क्लास 1 का जो है चैप्टर है, ठीक है, उस चैप्टर से हम लोग टोटल लेकर के आए हैं कितने 20 क्वेश्चन। और 20 क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो कि आपका 20 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाला है। साथ ही आज का पहला प्रश्न है, हर स्लाइड पे आपका 2 क्वेश्चन होगा। जैसे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि को लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। यानी जो लोहा होता है दोस्तों, तो लोहे को जो जिंक से लेपित किया जाता है, जो इस पर लिंक लगाया जाता है वो मतलब जिंक जो लगाया जाता है उस पर लेपित किया जाता है, उसमें एक परत चढ़ाई जाती है, उसका क्या कारण होता है? संक्षारण है, या गैल्वेनीकरण है, या पानी चढ़ाना है, या विद्युत अपघटन है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा गैल्वेनीकरण। ऑप्शन बी आपका करेक्ट इसमें हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन दूसरा है, कह रहा है कि सिल्वर, ठीक है, क्लोराइड की का रंग क्या है? ठीक है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है, ये पूछा जा रहा है। कैसा होता है सिल्वर क्लोराइड? श्वेत होता है, श्वेत यानी व्हाइट कलर का, यानी सफेद होता है, या पीला होता है, या हरा होता है, या काला होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा श्वेत होता है। कैसा होता है? श्वेत होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए, दूसरा प्रश्न आपके सामने है। देखिए, तीसरा चौथा प्रश्न एक साथ में देखिए। इस प्रश्न में ये पूछा जा रहा है, तीसरा प्रश्न ये कह रहा है कि जस्ता तथा तंतु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? CO2 बनता है, या N2 बनता है, या H2 बनता है, या SO2 बनता है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों H2 बनता है। क्या बनता है? H2। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दहन अभिक्रिया है? दहन मतलब जिसमें जो है ज्वलनशील होता है, जिसमें आग लग सकती है, जो चीजें जल जाती हैं, जलने में जो सहायक हो। जल का उबलना क्या दहन क्रिया से संबंधित है? नहीं। जल का उबलना क्या है? तो वो तो वाष्पीकरण है, तो पहला तो होगा नहीं। मोम का पिघलना, ये भी नहीं होगा। ठीक है, पेट्रोल का जलना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, पेट्रोल का जलना क्या है? वो दहन अभिक्रिया है। चलिए दोस्तों, पांचवा जो प्रश्न आपका है आज का, पांचवा प्रश्न वो कह रहा है कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? यानी साग सब्जियां जो है विघटित यानी नष्ट हो जाती हैं, उसका कंपोस्ट यानी खाद बन जाता है, तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? यानी साग सब्जी के सड़ने के उपरांत जो खाद उसका उत्पन्न होता है, खाद बन जाता है यानी कंपोस्ट बन जाता है, तो उसका क्या अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? क्या है? उष्माशोषी, या उष्माक्षेपी, या उभयगामी, या फिर प्रतिस्थापन। तो दोस्तों, इसका हमारा करेक्ट उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, उष्माक्षेपी। ठीक है, उष्माक्षेपी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, छठवां प्रश्न आज का जो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड लेड नाइट नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? यानी लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर जो चीजें प्राप्त होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? O2 कहते हैं, या NO2 कहते हैं, या फिर NO2 और N2 कहते हैं, या NO और O2 कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, NO2 और O2 इसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा प्रश्न है, देखिए सातवां और आठवां प्रश्न आपके सामने है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, और ये प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चैप्टर 1 से इससे ज्यादा क्वेश्चंस इसमें से पढ़ लेंगे तो इसमें आपका क्लियर हो जाएगा। हर चैप्टर का हम लोग कम से कम 20 क्वेश्चंस करेंगे, और उसको जो है डिटेल में करेंगे, और उसके साथ साथ हम थ्योरी भी करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अब देखिए, ये समीकरण दिया हुआ है, इस समीकरण में
कुछ जो है त्रुटियां हैं तो कौन सी उसमें से तीन त्रुटियां, तीन चीजें गलत हैं, एक कोई सही है। तो इसमें बताइए क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी ए बी सी डी ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए, तो इसमें जो करेक्ट है ऑप्शन बी वाला Na2CO3 10H2O होता है, ये आपका करेक्ट है, बाकी सारे आपके जो है गलत हैं। आठवां प्रश्न ये कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है। अपघटन की अभिक्रिया कह रहा है क्या है, चलिए इसको देखते हैं। देखिए, तो अपघटन की अभिक्रिया ऑप्शन ए है, बी है, सी है या डी है। पहला कह रहा है NaOH प्लस HCl से अभिक्रिया करके NaCl और प्लस H2O बनाता है, यानी जल बनाता है, या NH4 CNO से अभिक्रिया करके H2 और NCONH2 बनाता है। इसमें क्या है, तीसरा जो ऑप्शन है आपका इसमें करेक्ट है। ये कह रहा है 2KClO3 से अभिक्रिया करके 2KCl प्लस 3O2 बनाता है। तो ये ऑप्शन थर्ड वाला आपका जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आज का हमारा जो, चलिए नवा प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। नवा प्रश्न बिल्कुल सही से, एकदम आसानी से आप लोग इसको जवाब दीजिएगा। नवा प्रश्न देखिए, नवा प्रश्न ये कह रहा है, क्या कह रहा है देखेंगे आप जरा इसको। नवा प्रश्न को थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। चलिए नवा प्रश्न देखिए, कह रहा है Fe2 और O3 प्लस 2Al से अभिक्रिया करके एल्युमिनियम 2 यानी L2 और O3 प्लस 2Fe दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, यानी इसमें अभिक्रिया बताना है कि अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, संयोजन अभिक्रिया है, द्विविभाग क्या कह रहा है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, या वियोजन अभिक्रिया है, या विस्थापन अभिक्रिया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 10वां प्रश्न ये कह रहा है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, यानी लोहे के जो चूर्ण होते हैं, जब लोहा काटते उससे जो चूर्ण निकलता है, यानी जो उससे रगड़ने पर, काटने पर जो चूर्ण प्राप्त होता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर उसमें क्या प्रभाव होता है वो देखना। चला, तो पहला ही ऑप्शन क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनाता है, यही आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा 11वां प्रश्न, आज का 11 नंबर का प्रश्न आपके सामने है। देखिए 11 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया, यानी जो हम श्वास लेते हैं, हम सांसों को अंदर लेते हैं, तो वो प्रक्रिया किस प्रकार की प्रक्रिया है, उपचयन है, संयोजन है, अपचयन है, या ऊष्माशोषी है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। तो दोस्तों श्वसन जो हमारी क्रिया होती है, अभिक्रिया यानी सांस लेने की क्रिया उपचयन कहलाती है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि CuO प्लस H2 से अभिक्रिया करके Cu यानी का जो है कॉपर प्लस H2O जल किस प्रकार की अभिक्रिया है, यानी जल का बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया है। चलिए बताइए, उपचयन है, अपचयन है, या उदासीनीकरण है, या रेडॉक्स है। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा क्या, अपचयन। अपचयन, ऑप्शन बी अपचयन हो जाएगा। चलिए आज का हमारा 13 नंबर का प्रश्न देखिए, हम लोग टोटल 20 प्रश्न कर रहे होंगे और ये 20 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप जरूर एक बार अपने दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे। चलिए कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन तत्व के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं, संयोजी ऊतक संयोजी कहलाते हैं, या विद्युत संयोजी कहलाते हैं, या कार्बनिक कहलाते हैं, या कोई नहीं। तो इसका आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा विद्युत संयोजी कहलाते हैं, ऑप्शन बी। चलिए 14 नंबर का जो प्रश्न है आपका कह रहा है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। अच्छा देखिए, कौन सा कथन सही है, ये बात इसमें कही गई है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न अधूरा है। अधूरा ये है, अभिक्रिया में देखिए, यहाँ पे अभिक्रिया ये है Cu यानी कॉपर प्लस O2
O2 यानी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके आपका क्या बना रहा है, तो 2CuO, ये हमारा जो है इसमें अभिक्रिया दिया हुआ है। अभिक्रिया यहाँ पे छूट गया तो ये अभिक्रिया आप नोट कर लेंगे। तो ये अभिक्रिया किसका सही कथन है ये बताना है, कॉपर और ऑक्सीजन का, कॉपर और अवकरण का, या कॉपर का नाइट्रोजन से, या फिर ए और बी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉपर का ऑक्सीकरण से। चलिए 15 नंबर प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। आज का हमारा 15 नंबर का प्रश्न देखिए, ये आपके सामने है 15 नंबर का प्रश्न। चलिए थोड़ा सा इसको और बड़ा करते हैं, ये लीजिए। अब बताएं जो आज का जो हमारा 15 नंबर का प्रश्न है, कारण निम्नलिखित समीकरण H2 प्लस Cl2 से अभिक्रिया करके 2HCl बनाता है, यानी दो हाइड्रोजन के दो अणु और एक क्लोरीन या कैल्शियम कह सकते हैं कि अणु बनाता है। चलिए देखते हैं तो क्या बनाता है इस, एक अपघटन अभिक्रिया है, एक संयोजन अभिक्रिया है, एक द्विस्थापन अभिक्रिया है, या एक विस्थापन अभिक्रिया है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से आपका करेक्ट ऑप्शन है बी, एक संयोजन अभिक्रिया है। चलिए दोस्तों 16 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया कौन सी है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है आपका H2O2 के साथ जल के दो अणु बनाते हैं, या फिर 2 मैग्नीज के दो अणु प्लस ऑक्सीजन के दो परमाणु मिलकर के क्या दो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ Mg बनाते हैं, या फिर आपका दिया है Ag यानी चांदी, NO3 प्लस NaCl, ठीक है, से अभिक्रिया करके AgCl प्लस NaNO3 बनाते हैं। तो इसका ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये द्विविस्थापन की अभिक्रिया के उदाहरण है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है 17 नंबर का प्रश्न आपके सामने है। देखिए दोस्तों 17 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है। तो इसमें विस्थापन अभिक्रिया क्या है, 17 नंबर का जो प्रश्न है इसमें आपका ऑप्शन ये देखिए दोहराया गया, शायद ये ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाए, क्योंकि यही ऑप्शन दे करके आपका जो है पूछा गया था विस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो इसमें विस्थापन अभिक्रिया ऑप्शन सी आपका इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, 18 नंबर का प्रश्न ये कह रहा है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है, विलेय, अविलेय, दोनों, या कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा अविलेय। अविलेय ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए साथी आज का हमारा 19 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, तो इसमें नहीं है तो क्या है, तो ऑप्शन सी H2 प्लस Cl2 के साथ में 2HCl, ये जो है रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो यही आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा 20 नंबर आज का आखिरी प्रश्न का ये प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। रेडॉक्स, चलिए बताइए क्या होगा। CaCO3 के साथ में अभिक्रिया करके क्या CaO प्लस CO2 बनाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, या H2 प्लस Cl2 के साथ अभिक्रिया करके 2HCl बनाता है, या फिर CaO प्लस 2HCl के साथ अभिक्रिया करके CaCl, ठीक है, कैल्शियम या क्लोरीन प्लस या H2 यानी जल बनाता है। जी ऑप्शन आपका सी इज द करेक्ट आंसर है, बाकी सारे आपके गलत। ये रेडॉक्स की अभिक्रिया है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और ये बात जरूर कमेंट करें कि आप किस टॉपिक पर कौन सा वीडियो चाहते हैं, हम जरूर बनाएंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।